Assalamu alaikum. मेरा नाम आयशा है. I'm a manifestation coach. I teach people how to transform their lives using meditation and manifestation. आज हम meditation को understand करेंगे. अगर आप beginner हैं और आपने कभी भी meditation नहीं किया है तो ये वीडियो आप वॉच करेंगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि meditation क्यों करते हैं और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है. So let's begin. मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है दैट इज़ साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली प्रूवन दैट हेल्प्स यू बेटर योर लाइफ. मेडिटेशन अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप ओवर थिंक करते हो, अगर आप इनडिसाइसिव हो, इफ़ यू सफ़र विद डिप्रेशन ऑल्सो, नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने के लिए होती है. इफ़ यू सफ़र फ्रॉम जनरेशनल ट्रामा और चाइल्डहुड ट्रामा, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप मेडिटेशन करते हो तो दैट हेल्प्स यू सेट अप योर डे फॉर द बेटर. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आप डिसाइसिव रहोगे, आप फोकस रहोगे, आप स्ट्रेस नहीं होगे. अगर दिन में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको स्ट्रेस आउट कर सकती है, मेडिटेशन हेल्प्स यू स्टे फोकस एंड काम. अगर आप उठते के साथ ही अगर मेडिटेशन करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन आप मेडिटेशन किसी और टाइम पे भी कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ही करें. उसके लिए आप 10 मिनट का टाइमर लगा लें. अगर आप नेचर के अंदर बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी वेल रिकमेंडेड. उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. आई अंडरस्टैंड हर कोई पार्क में जाके नहीं बैठ सकता है एंड एवरीबडी डजंट हैव अ गार्डन. आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल और सेफ फील करते हो आप वहाँ पे मेडिटेट कर सकते हो. जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ आप कंफर्टेबल हों. डोंट सिट ऑन अ बेड, क्योंकि बेड पे बैठने की वजह से या अगर आपके पास बैक सपोर्ट है उसकी वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है. इवन दो दैट इज़ गुड, दैट मीन्स योर नर्वस सिस्टम इज़ रिलैक्सिंग एंड यू आर गेटिंग काम डाउन, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है. लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ द मेडिटेशन. अगर बार बार आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं तो मेक श्योर आप बगैर बैक सपोर्ट के बैठ रहे हों और आप बिस्तर के ऊपर नहीं, आप ज़मीन के ऊपर बैठ रहे हों, ताकि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हों येट नॉट टू मच. इससे आपका फोकस रहता है मेडिटेशन पे एंड यू डोंट फॉल अस्लीप. लेकिन बगैर बैक सपोर्ट के और ज़मीन के ऊपर बैठने के बावजूद अगर आपको नींद आ रही है, दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स रेस्ट. सो प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी एंड गो टेक अ नैप एंड यू कैन मेडिटेट लेटर ऑन. यू कैन डू द 4-4-4 सेकेंड रूल. उसमें 4 सेकेंड के लिए आपको इनहेल करना पड़ता है फ्रॉम योर नोज़. आप 4 सेकेंड इस तरह काउंट भी कर सकते हैं या आप तस्बीह की तरह भी काउंट कर सकते हैं. बट प्लीज़ गो अ लिटिल स्लोअर. बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू नीड टाइम टू इनहेल. 4 सेकंड तक आप इनहेल करेंगे अपने नाक के थ्रू. 4 सेकंड के लिए आपने अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना है. फिर 4 सेकंड आपने एक्सहेल करना है पर अपने माउथ से, नॉट फ्रॉम योर नोज. यू कीप डूइंग दिस फॉर 10 मिनट्स. इस दौरान आपको कोई भी ऐसी थॉट आती है कि जो आपको स्ट्रे करती है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, तो आप उसको झटकें और वापस अपने आप को मेडिटेशन में लेकर आएँ. इट्स प्रीटी सिमिलर टू प्रेइंग ऑल्सो. जब आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो आपको इतनी सारी थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, वो सारे काम याद आना शुरू हो जाते हैं जो आपको करने हैं. मेडिटेशन के दौरान भी ये होगा, पर आप उन सारे थॉट्स को इग्नोर करके एंड यू कीप फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. अगर 10 मिनट आपके लिए बहुत ईजी है तो यू कैन मेक इट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, इवन 1 आवर. जब आप 4-4-4 सेकंड के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि 4 सेकंड किस टाइम पे पूरे हो जाएंगे. तो यू डोंट नीड टू काउंट ऑल द टाइम. अगर आपको आदत हो चुकी है एंड इट बिकम वेरी ईजी, देन यू कैन डू 8-4-8 का रूल. उसमें 8 सेकंड के लिए यू इनहेल फ्रॉम योर नोज, फिर 4 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखती हैं अपने ब्रेथ को, और फिर 8 सेकंड के लिए आपने एक्सहेल करना है अपने माउथ से. इस टाइम को जितना भी आप बढ़ा के रख सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड. जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो यू गेट एडिक्टेड टू इट. मैं सुबह शाम रात हर वक्त करती थी. मुझे उससे इतनी ज़्यादा काम फीलिंग आती थी और इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता था. योर नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स रेगुलेटिंग. दिन में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता था तो मैं इनडिसाइसिव नहीं होती थी. आई यूज्ड टू स्टे वेरी स्ट्रांग, वेरी डिसाइसिव, वेरी फोकस. आपकी काम की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपकी दिन की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपकी हेल्थ बेटर होना शुरू हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सो ट्राई दिस आउट. अस्सलाम वालेकुम.